कितना जुल्म करते करो तुम लोग। आस्था के नाम पे, मुसलमान हिंदू मुसलमान के नाम पे, गैस के नाम पे, सिलेंडर के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे क्या क्या करते करो तुम लोग। समझे? इसका जवाब भरपूर तरीके से पब्लिक देंगी। अब पब्लिक होशियार हो गई। रावण के औलादा बन के निकलते तुम लोग, राम के नहीं है। राम तो बहुत अच्छे नेक इंसान थे गए थे। असद साहब को मालूम है कि हिंदू भाइयों की आस्था को तकलीफ पहुंचेंगी बोल के सोच समझ के जवाब देते। पढ़े लिखे समझदार बैरिस्टर है असदुद्दीन अवैसी साहब, तेरे जैसे जायल नहीं है। अरे वहां रोको ना रहे, गोवा में नहीं रोक रहे, नॉर्थ में नहीं रोक रहे, इसी वहां कहीं को इजाजत दे रहे। गाया भैंसा बैला सब काट रहे ना, वहां गायों को रोको ना रहे, वहां दम नहीं है। कई गुरे ये कारोबार कई को कर रहे, बीफ कंपनियों के नाम पे करोड़ों रुपया चंदा लिए तुम लोग पार्टी के नाम से। मस्जिद को टारगेट करी रामनवमी के दिन, याद है ना? फिर बोल रही मैं मुसलमानों की हमदर्द हूं, पसमंदा औरतों को मर्दों को देख रही हूं तो मेरे को रहम आ रहा, तरस आ रहा। अरे ये ढोंग पाना कई को गे। बेरोजगार लोगों को क्या करे तुम लोग। 2014 से मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा है। कभी सिलेंडर पे गैस पे पैसे बढ़ गए, कभी पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, इस पे जीएसटी, उस पे जीएसटी। बस ये कहानी तुम लोगों की 2014 से लेके अब तक वही चली। तो तेलंगाना में कभी भाजपा नहीं आएंगी, याद रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, राजा सिंह जो अपनी गंदी जहनियत और अपनी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से हमेशा चर्चा में रहता, ये आप तमाम को ही मालूम है। सोशल मीडिया पे जब भी आता है एक नया मुद्दा ले लेके आता और किसी को ना किसी को टारगेट करने का मुद्दा लेके आता, क्योंकि इसको कौन से भी रिलीजन से इसको हमदर्दी नहीं है, कौन से भी रिलीजन से इसको लेना देना नहीं है, क्योंकि इन एक जाहिल और अनपढ़ गवार विधायक है गोशा महल का। इसके पास ना सेंस है, ना इसके पास कोई अच्छी सोच है, ना कोई अच्छा प्लान है इसका। समझे? हमेशा जब भी सोशल मीडिया पे आता अपना जहर उगलता और अपनी गंदी जहनियत से लोगों को टारगेट करता। एक रिलीजन को, मुस्लिम रिलीजन को भी टारगेट करता, हर रिलीजन को टारगेट करता। ये ऐसा गंदी जहनियत का गंदा कीड़ा है, ये गंदी नाली में का कीड़ा है ये। सुने, असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के ऊपर एक बात उठाया, तो मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जो असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बीफ के दुकानों पे जाकर उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद लोगों का नारा ये रहता है कि बड़ा बीफ खाएंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को लाएंगे। तो इसमें गलत बात क्या है? गलत बात क्या है रे राजा सिंह? मैं तेरे से सवाल कर रहा हूं, गलत बात क्या है? मम्मी को नहीं काट रहे हम लोग, मम्मी को नहीं खाते क्योंकि हमको मालूम है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, और मुसलमान कभी भी कोई भी रिलीजन को टारगेट नहीं करता। याद रख मेरी बात ये, अगर तुम लोगों के कोई भी त्योहार रहते, समझा, जैसा कि दीपावली हो, होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, तुम लोग दंगाई बन के निकलते, रावण के औलादा बन के निकलते तुम लोग, राम के नहीं है। राम तो बहुत अच्छे नेक इंसान थे गए थे, उसकी उन लोगों की सिफत नहीं है तुम लोगों में। समझ रहे ना? तुम लोग रावण है, रावण के खून में से है तुम लोग, इसलिए दंगाई है तुम लोग। जब लोग वो नारा दिए तो इन एक गलत स्टेटमेंट दे रहा, एक गलत वीडियो आया मेरे भाई, आप लोग भी देखे होंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक गलत बयान दिया कि बीफ को खाओ, बड़े मजे से खाओ, बड़े शौक से खाओ बोल के। हाँ, मम्मी को नहीं काट रहे ना हम लोग, बाबा को काट रहे, बैलों को भैंसों को काटते अपने पास तेलंगाना में, क्योंकि गाय काटने से हिंदू भाइयों की आस्था को तकलीफ पहुंचेंगी, ठेस पहुंचेंगी, उसका ख्याल रखते मुसलमान।
असद साहब भी अच्छी तरीके से रखते हैं उनका ख्याल, क्योंकि दूसरे रिलीजन को असद साहब भी तकलीफ नहीं देते। असद साहब को मालूम है कि हिंदू भाइयों की आस्था को तकलीफ पहुंचेंगी बोल के सोच समझ के जवाब देते। पढ़े लिखे समझदार बैरिस्टर है असदुद्दीन अवैसी साहब, तेरे जैसे जाहिल नहीं है, रावण का दिमाग नहीं है उनके पास, और उन्होंने शैतानियत का दिमाग रखते भी नहीं तेरे जैसा। और वो एक तेरी आ गई माधवी लता, पागल बन के फिर रही गली गलियों में, वोटा मांगने उसको शर्म आ रही कहते, फिर भी बेशरम बन के फिरते जा रही हूँ। समझे, उसको क्या बोलना है क्या है नहीं समझ में आ रहा। उन भी वैसी है जहर भरी, मस्जिद को टारगेट करी रामनवमी के दिन, याद है ना, फिर बोल रही मैं मुसलमानों की हमदर्द हूँ, पसमंदा औरतों को मर्दों को देख रही हूँ तो मेरे को रहम आ रहा, तरस आ रहा। अरे ये ढोंग पाना कहीं को गे। हाँ मैडम, 2014 से लेके भाजपा 2024 तक किसका भला करी? क्या 2 करोड़ नौकरियां दी, 2 लाख नौकरियां दी, बेरोजगार लोगों को क्या करे तुम लोग? 2014 से मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा है। कभी सिलेंडर पे गैस पे पैसे बढ़ गए, कभी पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, इस पे जीएसटी उस पे जीएसटी, बस ये कहानी तुम लोगों की 2014 से लेके अब तक वही चली। अब राम भगवान आए बोल रहे तुम ना, राम भगवान हमेशा भगवान है तो हमेशा रहते, अब कहीं को आए, शुरू से थे उन्होंने। अब मंदिर अब बनाए तुम लोग, मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचा के मंदिर बनाए। ये सब देख रहा भगवान, तुम्हारे राम भगवान भी देख रहे, ऊपर वाले भी देख रहे कि किसकी आस्था को ठेस पहुंचाए तुम लोग। हम नहीं पहुंचाते, मुसलमान किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता, हमको मालूम है। हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती, उनकी आस्था को तकलीफ नहीं पहुंचाना हमको मालूम है। इन एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक नया वीडियो डाला बैठ के कि असदुद्दीन अवैसी साहब भड़काऊ बयान दिए कि बीफ के नाम पे खाओ बोल रहे। हाँ बोले, नहीं बोले कौन बोल रहे? बाबा को काट रहे, बाबा की इजाजत गवर्नमेंट यहाँ पे दी सो है ना, बैला खा सकते हैं ना, भैंसों को खा सकते हैं ना, उसकी इजाजत है, वो बिक रहा है यहाँ पे हैदराबाद में, तेलंगाना में। अरे वहां रोको ना रहे, गोवा में नहीं रोक रहे, नॉर्थ में नहीं रोक रहे, इसी वहां कहीं को इजाजत दे रहे, गाया भैंसा बैला सब काट रहे ना, वहां गायों को रोको ना रहे, वहां दम नहीं है। गोवा इंडिया के बाहर है, वहां सब खा रहे ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खा रहे, वहां कहीं को नहीं रोक रहे। यहाँ बड़ा ऐसा इतना बड़ा एमपी पीएम सीएम बन के बैठा हुआ है यहाँ पे, हाँ? एक गिलासत का टुकड़ा है तू, गोचा महल का। सही बोले मेरे सदर, जब चाहे जब मसल सकते हो बोल के, कुछ नहीं कर सकता तू सिवाय हिंदू मुसलमान में तफरका पैदा करना, हिंदू मुसलमान का जहन खराब करने के कुछ नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ वहां बैठ के बोल रहा हमारी गांव हमारी माता है। अरे गुजरात में रोको ना रे, गुजरात अहमदाबाद में हजारों एक्सपोर्ट हो रहे, कई को नहीं रोक रहे रे। लारियों के लारियां, वीडियो डाला ना परसों, लारियों के लारियां भर के हजारों में एक्सपोर्ट हो रहे गल्फ कंट्रियों में। कई को रे ये कारोबार कई को कर रहे, बीफ कंपनियों के नाम पे करोड़ों रुपया चंदा लिए तुम लोग पार्टी के नाम से, ये अंदर से करोड़ों रुपया ले रहे, पब्लिक में मीडिया में आके बोल रहे गांव हमारी माता है, गांव हमारी माता है। अरे कई को रे ये ढोंग पाना, कौन सी हुकूमत की वजह से? अमित शाह है बोले कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करके एसटी एससी बीसी वालों का कर रहा हूं। अरे करो, उनका भी करो, हमारा रिजर्वेशन कैसा आप खत्म करते, क्या बेसिस पे खत्म करते? एक बार स्टार्ट होने के बाद ये तुम्हारा जहन जो खराब है ना, तो तेलंगाना में कभी भाजपा नहीं आएंगी, याद रखो। जितनी नीयत खराब करेंगे, जितना सौतेला बर्ताव करेंगे हमारे साथ, जितना हमारे साथ गिरीवी हरकत करेंगे, उसका जवाब अच्छी तरीके से देंगी पब्लिक ये 24 के इलेक्शन में। अब तो हो गया यूपी बिहार में, इंशाल्लाह ये बाकी का रिजल्ट तुम लोगों को अच्छी तरीके से देंगे। भाजपा की जमानत जब्त हो जाएंगी हिंदुस्तान में से, याद रखो ये मेरी बात। ये खेला खेल रहे तुम लोग, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीफ अगर हम खा रहे तो बैलों को भैंसों को काट रहे, गांव माता को नहीं काट रहे। याद रखो ये तुम्हारी माता है, हमको इसका ख्याल है, तुम्हारी मम्मी है बोल के बाबा का ख्याल नहीं है ना तुम्हारे को, तो बाबा को काट रहे हम लोग, समझ रहे ना। पूरे हिंदुस्तान में बिखरा खा सकते, इजाजत है उसकी, मगर हम मम्मी को नहीं काटते क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती बोल के हमको मालूम है। हम उनकी आस्था का पूरा ख्याल रखते। सुना अरे वो जंगली नाली के कीड़े, गंदी नाली में के कीड़े, जा श्रीलंका में है तेरी जगह,
यहाँ पे कई को लोगों का जहन खराब कर रहा, कई को हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म कर रहा, कई को तफरीके पैदा कर रहा। तेरे तफरीके पैदा करने से, तेरे वीडियो से, तेरे स्टेटमेंट से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे माधवी लता हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, अब पब्लिक होशियार हो गई बेटा। इसका जवाब भरपूर तरीके से ये इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तुम्हारे को 24 के इलेक्शन में। ठीक है मेरे भाई, कितना जुल्म करते करो तुम लोग, आस्था के नाम पे, मुसलमान हिंदू मुसलमान के नाम पे, गैस के नाम पे, सिलेंडर के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे, क्या क्या करते करो तुम लोग, समझे। इसका जवाब भरपूर तरीके से पब्लिक देंगी। अब पब्लिक होशियार हो गई। सुने बेटा, चाहे मस्जिदों के बाहर पढ़ने न को दियो नमाज, 4 मरतबा नमाज भी यूपी के मस्जिदों में ईद की, रोड पे नहीं पढ़ने देने से खैर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। अल्लाह इंतजाम करने वाला है, भगवान इंतजाम करने वाला है। इसका बेहतरीन तरीके से तुमको जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब देंगी पब्लिक इंशाल्लाह। ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।